पंजाब की सियासी सूरत हाल खासी दिलचस्प हो गई है, जहां पंजाब असेंबली पर तो ताले हैं, लेकिन फ्लैटीज होटल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के लोग इस वक्त फ्लैटीज होटल पहुंचे हैं, जहां पर इजलास होना है। अब ये इजलास कौन कन्वीन करेगा, यहां पर ऑपोजिशन के कितने नंबर्स होंगे। मरियम नवाज साहिबा भी निजी होटल से यहां पर पहुंच चुकी हैं। हमारे रिपोर्टर अली अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ताज़ा तरीन जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप फ्लैटीज में मौजूद हैं इस वक्त, यहाँ पर मुत्तहिदा ऑपोजिशन के कितने लोग हैं जो पहुंच गए हैं, नंबर गेम क्या दिखाई दे रही है, और फिर जो इजलास प्लान किया गया है इस फ्लैटीज होटल के अंदर, इसको कन्वीन कौन करेगा? जी बिल्कुल, आज मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अपनी नंबर गेम शो करने जा रही है, क्योंकि कल रात के जो है वो डिप्टी स्पीकर की जानिब से आज इजलास तलब किया गया था, लेकिन आज सुबह जो है सारा दिन जो है वो पंजाब असम्बली का माहौल जो है वो काफ़ी जो है वो कशीदा सा रहा। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने डिप्टी स्पीकर के अहकाम जो थे उनको मानने से इनकार कर दिया, और आज जो इजलास 7:30 बजे होना था वो नहीं हो सका। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने जो है वो स्टैंड लिया डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर के खिलाफ। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट का ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिफिकेशन किया या जो ऑर्डर किया है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है, जिसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से ये फैसला किया गया कि वो आज एक दफ़ा फिर जो है वो अपनी नंबर गेम शो करेंगे। इस टाइम जो मकामी होटल जो कि फ्लैटी होटल है, यहाँ पे मुत्तहिदा अपोजिशन का जो है अलामती इजलास जो है वो शुरू होगा। इस इजलास में जो है वो ना सिर्फ जो अलामती CM है मियाँ हमजा शहबाज शरीफ वो शिरकत करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे अपोजिशन जो है वो अपनी नंबर गेम शो करने जा रही है। और अपोजिशन की जानिब से मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो उनके पास 201 या 202 के मेंबर हैं वो आज शो करके ही यहाँ से जाएंगे। उसके साथ साथ देखा यह जा रहा है कि आज ये जो इजलास होने जा रहा है इसमें आइंदा का लाए अमल जो है वो भी बताया जाएगा अपने अरकान सूबाई असम्बली को। लेकिन दिलचस्प सूरत यहाँ पे यह है कि अब से कुछ देर पहले जब एग्जैक्ट 7:30 हुए और जो पंजाब असम्बली का आज नोटिफाइड इजलास था जिसमें जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से किया गया था, तो डिप्टी स्पीकर जो है अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में पहुंचे, लेकिन हालात इस हद तक कुशीदा हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर और असम्बली सेक्रेटरीट है वो इस हद तक आमने सामने आ चुका है कि डिप्टी स्पीकर जो कि एक मोअज़्ज़िज़ रुकन भी हैं, उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर भी हैं और उनके पास जो है पावर्स भी हैं, और बाकायदा वो एक चेयर है। चेयर का एहतराम जो है वो हाउस के तकद्दस की जो बात की जाती है कि हाउस का तकद्दस जो है उसको पमाल नहीं होने दिया जाएगा, तो आज चेयर का तकद्दस इस हद तक पमाल किया गया कि जब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के दरवाजे पर पहुंचे तो उनके लिए दरवाज़ा ना खोला गया। वहाँ पे मौजूद जो सिक्योरिटी स्टाफ था उन्होंने उनके लिए जी हमने डिप्टी स्पीकर की मीडिया टॉक भी सुनाई है, वो काफी दिल गिरफ्ता मालूम हुए हैं, और डिप्टी स्पीकर इस फैसले के बाद तो खासे तनहा दिखाई दे रहे हैं। अली अकबर बताइएगा कि डिप्टी स्पीकर से मुत्तहिदा ऑपोजिशन की जानिब से कोई राब्ता किया गया? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं आज दिन भर जो है मैं डिप्टी स्पीकर के साथ रहा और डिप्टी स्पीकर के साथ काफ़ी टाइम मेरा स्पेंड हुआ। डिप्टी स्पीकर जो है सुबह तक उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था, और उनका ये कहना था कि क्योंकि या तो जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के वो कल पंजाब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इन रिटन और अपने दलाइल में ये यकीन दहानी ना करवाते कि वहाँ पर जो है आज इजलास होगा, लेकिन जब एडवोकेट जनरल जो कि एक फेस है पंजाब हुकूमत का, उनकी जानिब से जब यकीन दहानी करवा दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद जो है ये कैसे मुमकिन था कि आज इजलास ना होता। ये तौहीन अदालत लग सकती है और इसमें काफ़ी मसला हो सकता है, और इंटरनेशनली और नेशनली जो है इसको काफ़ी जो है वो बुरा समझा जा सकता है। तो डिप्टी स्पीकर का दिन भर ये कहना था कि वो इजलास होगा, और उन्हें शायद उम्मीद लग रही थी कि अपोजिशन उनके साथ खड़ी होगी और कुछ लोग उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन जो है वो असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से स्टैंड लिया गया और इस हद तक उनके साथ किया गया कि उनको अंदर जाने की दाखिला जो है इजाज़त भी नहीं दी गई। मुत्तहिदा अपोजिशन की जब हम बात करें तो मुत्तहिदा अपोजिशन देखें उनके साथ राब्ते में लाजमी तौर पर है, अरकान सूबाई असम्बली उनके साथ राब्ते में है, मुस्लिम लीग नून उनके साथ राब्ते में है, पीपल्स पार्टी उनके साथ राब्ते में है, उसके अलावा जो अलीम खान ग्रुप है वो उनके साथ राब्ते में है, जो दीगर ग्रुप हैं वो उनके साथ राब्ते में है। और हर बंदे की ये कोशिश है इस टाइम, हर जो रुकन सूबाई असम्बली है उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो है वो मामला जो है वो एहसन तरीके से जो है इसको ख़त्म कर लिया जाए, ना कि जो है कोई टकराव की सियासत की तरफ जाया जाए या किसी अली पर ये बताएगा कि चौधरी परवेज इलाही और खासतौर पर चौधरी बरादरान की जो सियासत है उस पर वजादारी की बड़ी बात की जाती है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसमें तो काफी हद तक चौधरी बरादरान की सियासत को भी एक्सपोज हुई है। देखिए बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, वो स्पीकर भी हैं अभी, और वो फिर वजारत आला के उम्मीदवार भी हैं हुकूमत की जानिब से, और स्पीकर की तरफ से इख्तियारात भी डेप्यूटी स्पीकर के वापस ले लिए गए। तो इस सारे मामले को किस तरह देखा जा रहा है, इससे कितना डैमेज हुआ है उनको?
देखें जी, वो जो एक मुहावरा है कि लव एंड वार जो है वो रूथलेस होता है, तो मेरा ये ख्याल है कि इस स्टेज पे आ गए हुए हैं कि अब जो है बेरहमी जो है वो शुरू हो गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली और ख़ासतौर पर जो चौधरी बरादरान है, एक वज़ादार लोग हैं, 1975 से गालबन जो हैं वो सियासत में हैं, कई इक़्तिदार देखे, कई वजारतें देखी, एक दफ़ा पहले भी वज़ीर आला रह चुके हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस बार उनको जो है शायद PTI की जानिब से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, या उनके जो इत्तेहादी हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, या असम्बली सेक्रेटरीट का कोई स्टाफ इस तरह का है जो उनको मिसगाइड कर रहा है कि आज उन्होंने अरकान सूबाई असम्बली के लिए भी दरवाजे बंद कर दिए। इवन यहाँ तक कि डिप्टी स्पीकर जो कि एक फेस हैं पंजाब असम्बली का, उनके लिए भी दरवाजे बंद हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद चौधरी बरादरान और खासतौर पर जिस हद तक मैं ज़ाती तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जानता हूँ, उनका ये अपना डिसीजन नहीं है। इस डिसीजन के पीछे जो उनको या तो मिसगाइड कर रहा है, या फिर इस डिसीजन के पीछे PTI जिनके वो इत्तेहादी और जिनकी जानिब से उनको नामजद किया गया है वो है। क्योंकि कल अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में मौजूद थे और लाहौर की मौजूदगी में उनके जो है इन डिटेल उन्होंने मुलाकात की मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही से। तो उस मुलाकात के बाद हमने सिनेरियो जो है वो तेजी से तब्दील होते हुए देखा। कल शाम 4 बजे तक जो है वो एक बार मुझे, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पर हमारे साथ मौजूद थे। फ्लैटीज की जो सूरत हाल है आपने जानी, अभी कुछ ही देर बाद जो है वो अलामती इजलास भी शुरू हो जाएगा। मुत्तहिदा ऑपोजिशन YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।